गाइस भाई साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। पाकिस्तान में क्या होगा हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? भाई साहब ये क्या बना दिया है भाई। सबसे पहले तो हमारे पास है रिवेंज ड्रामा धुरंधर 2। आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1, उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? भिखारी साला। देखिए मेरा ख्याल है कि वो दूसरी फिल्म, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक मिली नहीं है हम लोगों को और वो नहीं देखी है, तो मैं उसके बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन क्योंकि मुझे ना उसकी स्टोरी लाइन का पता है ना कुछ, लेकिन ये जरूर है कि जो फर्स्ट मूवी थी मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी, कम से कम मेरे हद तक के, जिसे मैं ये कहूँ कि प्रोपेगेंडा है। इसलिए कि जो अजमल का सांप था उसका सभी को पता है, जो बाकी के आप लोगों ने जो बाकी फिल्म थी वो भी ऐसी थी कि जिससे मुझे नहीं लग रहा कि प्रोपेगेंडा है, क्योंकि लियारी गैंग तो मौजूद है ना पाकिस्तान में। आपको कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं, अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं धुरंधर के नाम से। इलेक्शन जीतने के लिए कराची में जो कुछ हुआ करता था, जिस तरह से आप लोगों ने दिखाया था पूरी फिल्म में, तो जाहिर है कि ये तमाम चीजें यहाँ पर रहमान डकैत वो सब था। यस, I mean, it's probably the biggest, बाहुबली, highest सबसे पहले grossing बाहुबली के movie। बारे में सुना था हम लोगों ने, ये कि उसमें आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। मतलब ऐसे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे छोटी तो कम बात ही नहीं हो रही ना वहाँ पर। 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं। रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा। पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। राइटर मिस्टर मोदी को कहा जा रहा है, क्या वाकई वही है या कोई और है? मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, आपके चीखें निकलेंगी। उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया। अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बल्कि काफी खूबसूरती के साथ तमाम सीन बनाए गए थे। थोड़ी बहुत वायलेंस ज्यादा थी, लेकिन होता है ऐसी मूवीज में, इस तरह से वायलेंस भी होती है, तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी। अब बाकी के पैनलिस्ट हमारे क्या सोचते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है? देखिए मुझे नहीं लगा कि वो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोदी साहब। आप जब से हमने होश संभाला हम आपकी मूवीज देखते हैं। आप हर रोज अपने मूवीज के थ्रू हमारे पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर जाते हैं। देखिए बात यह है कि कुछ तो हकीकत दिखाया करें। दूसरी जो आप लियारी दिखा रहे हैं, लियारी में आप दिखा रहे हैं आदाब जनाब, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। दूसरे जो कल्चर दिखा रहे हैं आप लियारी का, वो वैसा नहीं था। हाँ गैंग वार जरूर हुई थी, कराची में हुई थी, होती रही। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में वाह वेला हो रहा है, हा हू हो रहा है। ऐसा मुझे बताइए कि हमें क्या फर्क पड़ता है आपकी ये ड्रामा मूवी? तो आप लोग इसको प्रोपेगेंडा क्यों मान रहे हैं? ऐसा क्या है? आप ऐसी कौन सी नाश दब रही है आप बनाते हैं? आप मुझे बोलने देंगे? किसी के दरमियान में नहीं बोले आप। दूसरी बात यह है कि आपकी मूवी से पाकिस्तान का लेना देना क्या? हम तो एक कार्टून समझ के देखते हैं, खुदा की कसम। अपने इंटरटेनमेंट करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। अभी सुबह भी मैं एंटरटेनमेंट के लिए ही बनती है। चैनल से आप जरा सुनिए सुन लीजिए प्लीज। आप कार्टून बनकर देखेंगे समझ के तो भी आपको एंटरटेनमेंट फील होगा, आप इंसान बनकर देखेंगे तो भी एंटरटेनमेट फील होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है सर इरशाद जी। मैंने आपको कहा ना कि मैं कार्टून समझ के देखता हूँ। मुझे अब लग यही रहा है। हाँ तो मैं मान रहा हूँ आपकी बात की, आप खुद को कार्टून समझते हैं और फिल्म देखते हैं। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म ने, थ्री इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। उसके बाद फिर आ गया धुरंधर 2, इसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। आई थिंक उसका कैरेक्टर जो था ना वो इट आउटशोन एवरी अदर कैरेक्टर। इवन रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था उसके बारे में लोगों ने इतनी बात नहीं की जितनी रहमान डकैत की अक्षय खन्ना के बारे में बात की है। बिकॉज अक्षय खन्ना ने ओवर शैडो कर दिया था उसको, रणवीर सिंह को, इवन बिकॉज इन सम फिल्म्स जहाँ पे रणवीर सिंह भी है, बट पीपल वर लुकिंग एट अक्षय खन्ना। पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडे का इस तरह से जवाब दिया है कि अब एक मूवी आ रही है पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से, वो फिल्म तैयार हम तक नहीं पहुंची ना, वो हमने देखी। जो है ना शुरू से आदत है ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर जो है
कोई ना कोई पाकिस्तान के केस बनाते ही रहते हैं। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे हैं? क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल। बट अ मूवी गाइस, भाई साहब इसका क्लाइमैक्स तुम सोच नहीं सकते, जस्ट अभी घर पे आई हो धुरंधर द रिवेंज देख के, भाई साहब आपका दिमाग घूम जाएगा। आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो ना, सब पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि कुछ अलग ही सोची है चीजें एंड ब्रूटल। जस्ट अभी धुरंधर द रिवेंज देखिए भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी, मतलब क्या था ये भाई साहब, ये क्या बना दिया है भाई, पूरा ना आत्मा तृप्त हो गई। की मूवी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क आपको पड़ रहा है जो उंगली आपने की इजराइल के साथ मिलकर के शेर ईरान के साथ। अभी आपकी खातून फरमा रही थी कि जी हमने सिंदूर लगाया, हमारे यहाँ से मदद पहुंच गई है, सारी जिंदगी भूलेगा नहीं। हमारे यहाँ से मदद पहुंच गई है ईरान में, और ईरान ने भारत के शिप को हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने दिया है बड़े प्यार से। आप सोचिए, देखिए आप उस वाले मुद्दे पर आएंगे तो फिर अभी रगड़े जाएंगे, उस वाले उधर मत जाइए, उधर मत जाइए इरशाद साहब, उधर मत जाइए इरशाद साहब, क्योंकि अभी तो अमेरिका ने भी आपको अपनी उस लिस्ट में रख दिया है जिसमें उसने ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, चीन को रखा हुआ है। आप लोग तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, और जो घर का और घाट का नहीं होता उसको क्या कहते हैं? वही है या कोई और है? हम दोबारा से इस बात की जो है ना वो बिल्कुल दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया है। ये भी इतला है कि स्क्रिप्ट को 2 से 3 मरतबा राइटर्स की टीम ने बैठ के ये स्क्रिप्ट उन्हें सुनाया, और नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 मरतबा स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो इनको पता नहीं, यकीन नहीं आता इंडियंस को कि उनका वजीर आजम लिख भी सकता है। वो उसको आज तक चाय वाला ही समझते हैं कि वो चाय वाला है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। मुझे एक लफ्ज तो बोलने दो यार, क्या बात करते हैं आप? किसी पैनलिस्ट के दरमियान में नहीं बोले, आप मुसलसल चर्चा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए बीच में मुझे टोकना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि हम कार्टून फिल्म समझ के देखते हैं हिंदुस्तान की फिल्म को। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कार्टून होते हैं और फिल्म देखते हैं, तो कार्टून फिल्म ही समझेंगे आप। आइए, अगर लियारी में ये वाला कल्चर है जो आप दिखा रहे हैं अपनी मूवी में, तो मैं खुदा की कसम इसको कबूल करूंगा। लेकिन अगर वहां आदाब सलाम ऐसी बात नहीं है, तो आप देखें कुछ सही दिखाया करें। ठीक है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आपका हक बनता है, आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप बोलिए, लेकिन कुछ हकीकत भी बोलिए, कुछ सच भी बोलिए। कभी किसी भगवान ने तो आपको आरजू बता रही है कि भाई वो जो है, जो फिल्म में पहली फिल्म उन्होंने देखी उसमें तो सब हकीकत ही है, और दूसरी भी देख लेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई सब हकीकत ही दिखाया है। खातून आरजू काज़मी जिसका नाम है, ये हमेशा झूठ बोलती हैं, आपकी जुबान बोलती हैं, आपके अल्फाज बोलती हैं, और मैं इन्हें हमेशा रोकता हूं कि मत किया करें ऐसा काम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान के उलमा के खिलाफ मत बोला करें। लेकिन ये बोलती हैं क्योंकि ये जुबान हिंदुस्तान की बोलती हैं। इनको डरती नहीं है, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, इनको आबाद कीजिए हिंदुस्तान में। सच बोलने की आदत है, वो डरती नहीं है आपसे। आबाद होना चाहती हैं, इनको हिंदुस्तान ले जाइए। अगर ये हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, ले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं इन्हें समझाता हूं कि पाकिस्तान के नहीं समझती हैं आरज़ू, आप बताइए पाकिस्तान के उलमा के खिलाफ क्यों नहीं समझती है? मुझे ये आपको डरा रहे हैं। समझ रहे थे जनाब, अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अगर ये आरजू काज़मी जैसे जो सच्चे पाकिस्तानी हैं उनकी बात मान लेंगे तो आपके दिन बहुर आएंगे। देखें, पाकिस्तान भी आप लोगों को अब छोड़ने वाला नहीं है। ढक लीजिए, तिरपाल है तो अपने सारे वो जो पाव भर के जो परमाणु बम आपने बनाकर रखे हुए हैं उनको ढक लीजिए। वो कह दिया है, पूरा बोलने दे प्लीज। कह दिया है डॉक्टर साहब अमेरिका ने भी कि अब छोड़ेंगे नहीं। ये तो फिल्म देखकर आप लोग परेशान हो रहे हैं। अमेरिका तो आपको हकीकत वाली फिल्म दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं आरज़ू को और यही इजराइल के साथ मिलकर आप लोगों को नापेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।